हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। सीमेंट का और भी बहुत सारी चीजें लाइक बॉक्स कंपाउंड है ना, मैं आपको आगे समझा दूंगा क्योंकि अगर अभी समझा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। आगे हम इसको देखेंगे, अभी के लिए इतना नोट्स बना लो, प्रैक्टिस करो एंड यूल डेफिनेटली रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हाउ आर सीमेंट बैग स्टोर्ड एंड नेम द आईएस कोड फॉर द स्टोरेज ऑफ सीमेंट बैग्स। मतलब ये जो सीमेंट बैग तो साइड पे आएगा, इसको कैसे आप स्टोर करोगे। अब स्टोर करने के लिए भी ना एक अलग सा कोड बुक है, जिस कोड बुक का नाम है इंडियन स्टैंडर्ड IS 4082/1996। अगर याद रखना है तो याद रख लो, इट्स वेरी सिंपल। IS 4082/1996, ठीक है। अब इस सारे चीज को अलग से लिखो, कोड बुक का अलग से एक पेज बना लो जहाँ पे सारे कोड बुक्स का नाम लिखो। आगे भी और भी बहुत सारे कोड बुक्स आएंगे पर इसको याद रखो। कोड बुक का नाम डालो और इसका नेम लिखो। IS 4082/1996 इज फॉर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। चलो, कैसे हम रखेंगे सीमेंट बैग को, इसको याद रखना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इसको थोड़े लोग क्या करेंगे, FIFO लिखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FI FIFO। few people call this as FIFO. How do you store a cement bag? It's called as FIFO, which is called as first in first out। जो पहला अंदर आएगा वही पहला बाहर जाएगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज FIFO मेथड, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे देखो किस तरह से इन्होंने स्टोर करके रखा है ना सीमेंट बैग को। आप क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगे, हम सीमेंट बैग को लाके रखेंगे, गोडाउन में रखेंगे या स्टोर में रखेंगे, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं रखेंगे। नीचे एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है, फिर हम ना बैग को ऐसे रखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में आपको स्पेस भी रखना है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। देखो, ये पूरा आपका एक रूम है, लेट अस कंसीडर दिस इज द एंटायर रूम व्हाट यू हैव। इस कलर में लिखा है ना, दिस इज द एंटायर रूम व्हाट वी हैव। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 600 mm गैप छोड़ना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से भी आपको 600 mm का गैप छोड़ना है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये पूरा हमने रखा है ना जहाँ पे सीमेंट बैग, जैसे दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, ठीक है। जैसे ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये टोटल आपका डिस्टेंस आपका कितना रखना है, 1400। दिस हैज टू बी 1400, यहाँ से यहाँ पे आपका रहेगा 1400, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप आपको कितना रखना है, 600 में। आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका गैप है ना, 600 mm का रहेगा। फिर और 1400, फिर ये आपका 1400, दिस इज 1400, 1400, और फिर गैप आपका 600 mm का, ठीक है। इतना क्लियर, इसको याद रखना। और ये आपका डोर है, ठीक है, बस। एंड फिर ये हाइट क्या है, यहाँ से आपकी टोटल 2000 A4 आपका टोटल हाइट। आप ना यहाँ पे देखो 1.4 मीटर या 1400 mm, जो आपका बैक का हाइट रहेगा ना, यहाँ से कितने तक रख सकते हो आप, 1400 और 1.4 मीटर। और यहाँ पे एक और चीज क्या लिखा, मैक्सिमम 10 बैग्स कैन बी स्टोर्ड हियर। ओके, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। बस कोड बुक को याद रखना है, एंड इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज फर्स्ट fresh cement should not be piled upon the fresh previous lot. The number of cement bags are stored at the site according to their per day consumption. The piles मतलब ये जो इस तरह से हम बनाएंगे ना, this is called as piles. The piles of cement should be properly covered with tarpaulin sheets. These sheets must be properly overlapped and anchored. Okay, मतलब फॉर एग्जांपल ये यूजुअली हम स्टोर में भी ऐसा रख सकते हैं, नहीं तो थोड़े लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन साइट रहेगा, जैसे लोकल कंस्ट्रक्शन, वहीं पे हम इसको स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, हमने इसका इस तरह से रखा है क्योंकि इसका कंक्रीटिंग कल ही होने वाला है। तो हमने इस तरह से इसके ऊपर टारपोलिन को लगा के रखा है, ताकि अगर बारिश भी आ जाएगा, देर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ द वाटर टू इनग्रेस इनटू दिस। ओके, तो हम इस तरह से इसको कवर करके रखेंगे। पर जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में हम जब वर्क करेंगे, हम इस तरह से स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। ठीक है, और ना बड़े प्रोजेक्ट्स में जब हम वर्क करेंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट 1 साल का है, तो ऐसा नहीं कि पूरे 1 साल में कितना बैग चाहिए एक बार हम नहीं लाएंगे। नेक्स्ट 2 महीने तक हमें कितना सीमेंट बैग चाहिए, विल ट्राई टू कीप इट। या मान लो नेक्स्ट 3 महीने तक हमें कितना बैग चाहिए। 3 महीने भी नहीं करेंगे क्योंकि सीमेंट का जो लाइफ है, बैग का जो लाइफ है 3 मंथ्स तक है, उसके बाद हमें फिर टेस्टिंग सब करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम 2 महीने के अंदर ही खत्म करेंगे। तो अगले 1 या 2 महीने के लिए हमें कितने सीमेंट बैग चाहिए, वो हम क्या करेंगे, ला के रखेंगे। अब कितना सीमेंट बैग चाहिए वो कैसे करेंगे, क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे। पता है कि अगले 2 महीने में कितना काम करना है मेरे को, वहाँ तो हम प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग इन द सेंस वेरी सिंपल, अगर अगले 2 महीने में मुझे 300 M³ का कॉन्क्रीटिंग करना है। अगर 300 M³ का कॉन्क्रीटिंग करना है, तो ऑब्वियसली कितना सीमेंट बैग चाहिए वो तो मुझे पता रहेगा वहां से, वैसे हम निकालेंगे। एक और चीज, जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगे, हम सीमेंट बैग को स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बैचिंग प्लांट रहेगा। अगर बैचिंग प्लांट खुद के साइट में, तब जाके हमें स्टोरेज करना है।
अगर हम कंक्रीट बाहर से मंगवा रहे हैं तो वी डोंट हैव इश्यू विद द सीमेंट बैग, क्योंकि वो बैचिंग प्लांट के रहेगा, वो बंदा संभालेगा, ठीक है। तो छोटे मोटे ब्रिक वर्क प्लास्टरिंग के लिए सब चाहिए तो इतना बैग नहीं लगता है जितना आपका कंक्रीटिंग में जाता है। वेरी लिटिल बैग विल बी गॉन, वेरी सिंपल। चलो मैं आपको कोड बुक भी एक बार समझा दूंगा। राइट नाउ आई एम इनटू द कोड बुक पार्ट। देखो ये आपका कोड बुक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज रिटन, स्टैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स एट साइट रिकमेंडेशन, ठीक है, IS 4082। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका सीमेंट का बैग के बारे में, सब कुछ जितने भी आपके मटेरियल्स यूज करेंगे ना, सबके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैं इसका अपलोड भी कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करो, नहीं तो डायरेक्टली गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ आपको नहीं देता, यूजुअली मैं देता हूँ, अगर कोई चीज़ मिस हो जाएगा ना, बस आप गूगल में जाओ, IS 4082 1996 PDF कॉपी मारो। आपको क्या करना है, आपको लगाना है PDF डाउनलोड, ठीक है। आपको कोई ना कोई एक तो लिंक आ ही जाएगा, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो बस कोड बुक का नाम याद रखना, IS 4082। तो जो मैंने इमेज वहां पे समझाया था ना, द सेम इमेज यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे मेंशन किया, बस इतना याद रखना है। 1400 रहेगा, मैक्सिमम 10 बैग आप इसको इसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बस इतना याद रखना। और फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बाकी ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टोन को आपको कैसे करना है वो सब देखो, स्टोन को कैसे आपको स्टोर करना है। स्टोन शैल बी स्टैक्ड ऑन अ ड्राई फर्म ग्राउंड इन अ रेगुलर हीप नॉट मोर देन 1 मीटर इन हाइट, जो आप कोर्स एग्रीगेट लाते हो, ठीक है। वो सारी चीज आपको 1 मीटर के ज्यादा हाइट में आपको स्टोर नहीं करना है। और लाइम को कैसे स्टोर करना है, ब्रिक्स को कैसे करना है, वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन किया जाता है। एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वी फॉलो ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। मैं इसको यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, इसके ऊपर ना एक और चार्ट दिया गया है, उस चार्ट को मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप ऐसे देख लो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको सब कुछ यू शुड बी नोइंग, बट इफ यू अंडरस्टैंड कि कोड बुक कौन सा है, कल आप डायरेक्टली कोड बुक ओपन करके भी आप यू कैन फाइंड द आंसर फॉर दैट, ओके। देखो स्टोरेज एंड स्टैकिंग चेकलिस्ट यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्या है, सीमेंट। सीमेंट, ठीक है। आपको कैसे करना है, बेस कैसा होना चाहिए, ऑफ फ्लोर, ओके। ऑफ द फ्लोर मतलब क्या है, फ्लोर के ऊपर आपको स्टोर करना है। स्टैकिंग आप कैसे करोगे, टायर, टायर मतलब हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टायर। हीप का मतलब है, जैसे अगर आपने सैंड को देखा है, कोर्स एग्रीगेट, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हीप बना के रखेंगे ना, इट इज कॉल्ड एज हीप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हीप। इस तरह से हम स्टोर, दिस इज कॉल्ड एज हीप्स। टायर मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, दिस इज टायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ कवर। कवर आप कैसे करोगे, ओपन, ओपन बट कवर्ड अंडर शेड। अंडर शेड मतलब हमने एक शेड बनाया था, मतलब एक गोडाउन बनाया था, तो उसके अंदर हम रखेंगे सीमेंट को, ठीक है। इन द सेम वे हम स्टोन्स में आएंगे, स्टोन्स एंड एग्रीगेट देखो, ठीक है। स्टोन्स और एग्रीगेट में फर्म लेवल ग्राउंड, मतलब जो भी आपका एक लेवल ग्राउंड है उसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कैसे स्टोर करना है, हीप्स के, हीप्स मतलब इस तरह से हीप बना के रखोगे। फिर इसके बाद ओपन, टाइप ऑफ कवर ओपन, उसको कवर करने की जरूरत नहीं। अगर आप बैचिंग प्लांट में सब यूज करेंगे, लोग इसको कवर करके रखेंगे, नॉट एन इश्यू, ठीक है। फिर इसके बाद टाइल्स देखो, टाइल्स आपको कैसे करना है, जब आप टाइल्स लाओगे साइड पे, टाइल्स को आपको कैसे रखना है, टाइल्स को आपको रखना है फर्म लेवल ग्राउंड, जो भी आपका एक लेवल ग्राउंड रहेगा ना, वहां पे आपको रखना है, ठीक है। या टाइल्स को क्ले एंड कंक्रीट फ्लोर वॉल एंड रूफ टाइल्स। फिर आपको टायर्स, वो भी आपको टायर्स में वन वन ओवर द, ऐसा हीप नहीं रखते हैं ना, वन ओवर द अदर हम रखेंगे इसको, ठीक है। या फ्लैट भी आप ऐसे फ्लैट भी आप रख सकते हो। फिर टाइप ऑफ कवर ओपन आपको रखना है, ठीक है। चलो तो इस तरह से हर एक चीज जैसे टिम्बर हो गया, स्टील आपको कैसे रखना है, स्टील भी ऑन द फ्लोर रखना है, तो ये भी आपको टायर में रखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम सेक्शन, डोर से विंडो, रूफिंग शीट्स, तो इस तरह से टिक मार्क का मतलब है आपको उसको फॉलो करना है। बाकी सारी चीज यहाँ पे मेंशन है, आप इस कोड बुक को डाउनलोड कर लो और यू कैन गो थ्रू द कोड बुक। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको याद रखना है, एटलीस्ट ब्रिक एंड ब्लॉक, बस बेसिक बेसिक हमें याद है। देखो ब्रिक को कैसे ऐड करेंगे, ब्रिक को हम टायर्स में रखेंगे, सीमेंट और अपने सॉरी सैंड और अपने कोर्स एग्रीगेट को हम हीप्स में रखेंगे, ठीक है। और टाइल्स और ये सब मटेरियल्स हम अंदर रखेंगे, जहाँ पे दिस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन एंड ऑल, इतना क्लियर है। पेंट को कहाँ पे रखें, ऑब्वियसली पेंट को सब हम अंदर ही रखेंगे, बाहर तो नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू ट्राई टू डू द वर्क। अगेन इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, देखो एज अ साइट इंजीनियर यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एक बंदा रहेगा हु इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जितने भी मटेरियल्स आएंगे उसका टेस्टिंग करना, उसको स्टोर करके रखना, ये सब क्वालिटी इंजीनियर का इंचार्ज है, वो इसका सब टेक के करेगा। साइट इंजीनियर यू डोंट हैव टू वरी, बट इफ यू आर वर्किंग इन अ स्मॉल प्रोजेक्ट, then you are only site engineer and you are only quality control engineer, then you should be knowing all these things, okay। That is why we say
कभी भी आपको छोटे कंपनी में वर्क करना है ताकि आप ना सब कुछ आप काम कर सकते हो। बड़े कंपनी में क्या होगा, अगर आप साइट इंजीनियर हो, आप साइट पे काम करोगे, बाकी क्वालिटी कंट्रोल का काम अलग से एक बंदा रहेगा करने के लिए। छोटे मोटे कंपनी में क्या होगा, पैसा भी कम रहेगा इनके पास, काम ज्यादा रहेगा, काम तो उतना ही रहेगा, बंदे भी इनके पास कम रहेगा। तो एक बंदे को तीन चार अलग अलग काम दिया जाएगा, बिलिंग भी करना होगा, साइट भी देखना होगा, तब आपका एक्सपोजर ज्यादा रहेगा। सो दैट इज वाई स्मॉल कंपनीज आर ऑलवेज गुड इनिशियली, इनिशियली बेटर है। लॉन्ग टर्म के लिए यू टू स्विच टू द बिगर कंपनी फॉर मोर सैलरी एंड बेटर वर्क लाइफ। ठीक है, चलो। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे कवर किया है, बस आपको नॉलेज तो मिला है। बाकी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बिटुमेन में आपको कैसे करना है, फिर उसके बाद पाइप को कैसे करना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखा है। जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट। ओके, हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। ओके, जस्ट वेरी सिंपल। बस अगर कोई भी डाउट होगा, पर आपको याद है ना, अगर पर आपको एक चीज़ याद है, कल अगर साइट पे कोई प्रॉब्लम आएगा, बस आपको क्या करना है, ये कोड बुक को डाउनलोड करके इधर से पढ़ के इसके अकॉर्डिंग आपको साइट पे काम करना है। वेरी सिंपल। ठीक है, इतना याद होना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। अगर आपको कुछ पता भी नहीं, आपको पता है कि कहाँ से उठाना है इन चीज़ों को, तो कोड बुक में लिखा रहेगा, यहाँ से आप सीख लेना है ये सारी चीज़। ओके, स्टोन्स का मैंने बता दी, 1 मीटर की हाइट से आपको ऊपर नहीं रखना है। बाकी यहाँ पे आप इधर से देख लेना, ब्रिक का भी हो गया, और इसके बाद ब्लॉक का भी सेम है। हम्म, हम्म। बाकी यहाँ पे फ्लाई ऐश के भी बारे में है यहाँ पे। ओके, सिरेमिक टाइल से, फिर टिम्बर का है, स्टील का है। ओके, एवरीथिंग इज इट्स मेंशनड हियर। ग्रेट। सो इसका भी हो गया, वी हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो, एंड या दिस इज डन। फिर एक और क्वेश्चन को लेंगे, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट इज द वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, व्हाट इज अ बैग, व्हाट इज अ प्राइस एंड डेंसिटी एंड क्यूबिक मीटर वेट। ठीक है, देखो, द वेट ऑफ ईच बैग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि एक सीमेंट बैग आपका 50 kg का रहेगा। प्राइस वो डिपेंड करेगा, डेली वेरिएशन रहेगा, एंड डिपेंड करेगा सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। सो यूजुअली आजकल प्राइस 360 से 400 रुपीज पर बैग है। ओके, जस्ट रिमेंबर, जब भी आप कोई इंटरव्यू में जाओगे, ट्राई टू हैव एन आइडिया कि प्रेजेंट डेट क्या रेट चल रहा है अपने सीमेंट बैग का। और एक सीमेंट बैग का डेंसिटी कितना होता है, 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बैग का वेट तो हमें 50 kg पता है, पर अगर क्यूबिक मीटर में पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, याद रखना, इट इज़ 0.0347। इस वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि क्यूबिक मीटर है, आपको वॉल्यूम में आएगा। तो अगर वॉल्यूम इधर जाएगा तो ये रहेगा आपका मास बाई डेंसिटी। ठीक है, मास मतलब वेट, एक बैग का वेट कितना है, 50 kg है। एंड डेंसिटी कितना है, डेंसिटी तो मुझे पता है कि एक बैग का 1440 है। ओके, मतलब सीमेंट का जो डेंसिटी है 1440। इसको करो, आप मैन्युअली करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो मेरे साथ। 50 डिवाइड बाई 1440, एग्जैक्टली इसका आंसर आ रहा है मेरे को 0.0347। ठीक है, ये आंसर क्या है, क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है। तो 50 kg मतलब 0.0347 क्यूबिक मीटर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इतना याद हो गया, बस। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, कैलकुलेशन करना भी आना है आपको, सो दैट यू गेट एन आइडिया। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सीमेंट बैग, और देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा, ऑलरेडी हमने देखा है। 53 ग्रेड का सीमेंट है, एक कंपनी है, ऑर्डिनरी ओपीसी सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। यूज नो हुक्स लिखा है यहाँ पे। और टोटल वेट यहाँ पे 50 kg का बैग है। तो कौन से ईयर में इसको मैन्युफैक्चर किया गया, दैट इज ऑल्सो रिटर्न। एमआरपी देखो यहाँ पे, एमआरपी प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, मैंने कहा था ना 3 मंथ्स तक इसका एक्सपायरी रहेगा। So best before 3 months, okay, or 12 weeks from the date of packing. Cement to be tested before use if more than 3 months. Exactly, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीमेंट टू बी टेस्टेड बिफोर यूज इफ इट इज मोर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आप सीमेंट को टेस्ट करो, अगर तब सही है, आपका ग्रेड 53 है, आपका वैल्यू भी 53 से ज्यादा आ रहा है, कैसे करोगे, वो आप टेस्टिंग करोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे, फिर इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट भी आप करोगे। अगर आपका वैल्यू सब अच्छा है, then you can go with this सीमेंट। ये आपका 3 मंथ्स तो टाइम है, इसके बाद भी हम इसको यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ग्रेट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नोट्स बना लेना। तो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।